नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदान करेंगी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार। 4 श्रेणी में दिए जाएंगे 78 पुरस्कार। मूल्यांकन में 14 करोड़ लोग हुए शामिल। सहकार और रोजगार उत्सव नाम से जयपुर में आज सहकारिता सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर होगा जोर। अमेरिका के अलास्का में 7.3 तीव्रता का भूकंप। सुनामी की चेतावनी के साथ लोगों को समुद्र तट पर बंदरगाहों और खाड़ियों से दूर रहने की सलाह। इजरायल का सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला। अमेरिका ने कहा दोनों पक्ष संघर्ष समाप्त करने के लिए आगे बढ़ने पर सहमत। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होगी बात। और खेल की खबरों में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय महिला टीम की जीत से शुरुआत। पहले मैच में 4 विकेट से दी शिकस्त। सीरीज में 1-0 की बढ़त। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये सर्वेक्षण दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है। यह ऐतिहासिक आयोजन स्वच्छ भारत मिशन शहरी को आगे बढ़ाने वाले शहरों के अथक प्रयासों को मान्यता देते हुए शहरी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को पुरस्कृत करेगा। इस वर्ष सुपर स्वच्छ लीग शहर 5 जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष स्वच्छ शहर, विशेष श्रेणी गंगा शहर, छावनी बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ, राज्य स्तरीय पुरस्कार, राज्य केंद्र शासित प्रदेश का होनहार स्वच्छ शहर आदि 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की थीम पर केंद्रित हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जयपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो दादिया गांव में सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करना है। इस सम्मेलन में सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहकारी समितियों का लाभ उठाने पर चर्चा होगी। चीन के तियानजिन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक समस्याओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों में वैश्विक स्तर पर कई समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें आपसी संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता प्रमुख है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी चुनौती है, जिसका हम सब मिलकर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के रोहतक में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई। भूकंप देर रात 12:46 पर आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार 10 किलोमीटर की गहराई पर इसका केंद्र था। हालांकि इस भूकंप से किसी जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले 11 जुलाई को भी हरियाणा के झज्जर जिले में आए 3.7 तीव्रता के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। अमेरिका में अलास्का के तट पर 7.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। ये जानकारी अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दी। भूकंप स्थानीय समय अनुसार दोपहर लगभग 12:37 पर आया। इसका केंद्र सैंड पॉइंट द्वीप शहर से लगभग 87 किलोमीटर दक्षिण में था और इसकी गहराई 12.5 मील थी। शुरुआत में अधिकारियों ने दक्षिणी अलास्का और अलास्का प्रायद्वीप के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद से सुनामी एडवाइजरी में इसे तब्दील कर दिया गया। राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने लोगों को पानी, समुद्र तट, बंदरगाहों और खाड़ियों से दूर रहने की सलाह दी। अलास्का भूकंपीय रूप से सक्रिय रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। मार्च 1964 में
यहाँ 9 तीव्रता का भूकंप आया था, जो उत्तरी अमेरिका में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। बात सीरिया की, जहां पर इजरायली हमले को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि हम इस बात की चिंता कर रहे हैं कि ऐसे सैन्य हमले संघर्ष को और भड़का सकते हैं और आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि लड़ाई रुक जाए, क्योंकि युद्ध विराम समझौते के कुछ ही घंटों बाद सीरियाई सैनिकों और स्थानीय ड्रूज लड़ाकों के बीच झड़पें शुरू हो गई। इस घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया में पहले से तनावपूर्ण हालात को और जटिल बना दिया। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी अपील की कि सभी पक्ष संयम बरतें और वार्ता के जरिए समाधान की ओर आगे बढ़ें। बात बिहार की, जहां आगामी मतदाता सूची के लिए चल रहे SIR अभियान में अब केवल 6.85 मतदाता ही फॉर्म भरने के लिए बाकी बचे हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार शाम तक ताज़ा आंकड़े जारी किए। ये जानकारी दी कि बिहार में 24 जून 2025 तक कुल 7,69,69,844 हैं। 6,99,92,926 गणना फॉर्म जमा हो चुके। ये कुल वोटर्स का 85% से ज़्यादा है। वहीं बुधवार तक 6,47,24,300 गणना फॉर्म अपलोड किए गए, जो कि कुल मतदाता के करीब 81% से ज़्यादा है। बिहार में 35,69,435 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। बिहार में अब तक मृत मतदाताओं की संख्या 12,55,620 है। वहीं स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की संख्या संभवतः 17,37,336 है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद प्रशासन ने आज 17 तारीख से 23 जुलाई तक निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। यह आदेश सभी स्कूलों के लिए है। मदरसा और संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत संचालित शिक्षण संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे। दरअसल शहर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला जोर पकड़ने लगा। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है और प्रशासन ने यह फैसला यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए लिया, जिससे बच्चों और स्कूलों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में पूर्व आप पार्टी की सरकार पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार द्वारा चलाई जा रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में वर्ष 2021-22 में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई। इस योजना का बजट सिर्फ 15 करोड़ था, लेकिन आप सरकार ने लगभग 145 करोड़ के फर्जी बिलों वाली फाइलों को आगे बढ़ाया। आम आदमी पार्टी ने दलितों के नाम पर सत्ता हत्या कर दलित बच्चों के भविष्य को लूटा। इन्होंने बाबा साहब के आदर्शों का अपमान किया। शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में भी भ्रष्ट नीतियों से इसे गंदा किया है। बात क्रिकेट की, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जीत हासिल की। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड पर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 258 रन का लक्ष्य रखा, जिसे भारतीय महिला टीम ने 10 गेंद शेष रहते हासिल किया। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने नाबाद 62 रन की पारी खेली। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और श्वेत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।